हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब बारिश होता है तो बादल से बिजली क्यों चमकता है? बिजली क्या भगवान बोलते हैं कि हाँ बिजली चमको, नहीं तो तुमको गायब कर देंगे। ये सब क्यों होता है? बिजली क्यों चमकता है? और इसके साथ आवाज क्या क्या आता है? कौन सा आवाज आता है जो पूरा बहुत ही भयानक होता है? कोई कोई डर भी जाता है। तो ये सब आपने कभी गौर किया ये सब क्यों आते हैं? और दूसरे साइड देखें कि अर्थक्वेक जब भूकंप क्यों आता है? अर्थक्वेक क्यों आता है? किसके कारण? क्या इसको भी बोलते हैं हम लोग बोलते हैं अरे इस जगह पे सेट करो, इस जगह पे अर्थक्वेक आएगा। ऐसे करके हम लोग सेट करते हैं या तो फिर ये नेचर के द्वारा होता है। ये सब दो बातें के ऊपर आपने कभी ना कभी गौर किया है? ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है, हम लोग को ठंडी में ठंड क्यों लगता है, ये तो अलग बात है। क्योंकि ठंडी में ठंडी हवा चलता है, इस समय धूप नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पूरा इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है और ठंडा हवा चलता है, इसलिए हम लोग को ठंडा लगता है। तो ये सब आपको पता ही होगा। पर ये जो बोले कि लाइटनिंग मतलब कि जब बादल से बिजली चमकता है वो क्यों होता है और अर्थ क्यों आता है, ये सब आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। हम लोग आज की वीडियो में लाइटनिंग के बारे में जानेंगे कि जो बादल से जो बिजली चमकता है वो क्यों होता है, किसके कारण होता है, वही हम लोग आज में जानेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 सब नेचुरल फेनोमेना पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि नेचुरल फेनोमेना होता है क्या, लाइटनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, क्लास 7 में पढ़ा था कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तो रिपेल करता है, वो कभी भी मतलब कि चिपकता नहीं है। जैसे कि हम लोग ने मैग्नेट में भी देखा था ना कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव पोल्स और पॉजिटिव पोल्स पोल्स जब आता है तो रिपेल करता है, वो अट्रैक्ट नहीं होता है। वहीं पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो अट्रैक्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब दो अलग अलग पोल से दो अलग अलग चार्ज पास में आते हैं तो उनमें कुछ जादू हो जाता है, जिसके कारण वो चिपक जाते हैं। ऐसा आप समझ लो। तो चार्जेस क्या होता है वो हम लोग आज के में जानेंगे। फिर जानेंगे अर्थिंग। आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि कोई कोई एक बिल्डिंग में क्या होता है कि एक पूरा बिल्डिंग से एक रॉड आता है और ऊपर से लेकर सीधा नीचे जाता है, धरती में ये सटता है। वो रॉड होता क्या है, वो किस लिए होता है, वो हम लोग जानेंगे। और द स्टोरी ऑफ लाइटिंग, और लाइटनिंग का क्या स्टोरी है, जैसे कि स्टोरी हम लोग ने पढ़ा था रामायण का, तो उसी तरह ये भी स्टोरी लाइटनिंग का स्टोरी है। या अगर नहीं पता तो हम लोग आज में जानेंगे और इसका कुछ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना क्या है? द एक्टिविटी दैट अकर्स बाय nature without any interference of human activity or by human is known as natural phenomena। मतलब कुछ ऐसे चीज जो कि बस नेचर के द्वारा होता है और इसमें कोई भी ह्यूमन का रोल नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फेनोमेना। अभी तो हो जाए कि जैसे कि दिल्ली में पूरा पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हुआ रहता है, तो वो तो हम लोग के कारण है, ये कारण है। तो कहीं पे क्या कि अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक क्यों आता है, यही सब। तो इसमें हम लोग का उतना रोल नहीं रहता है ना, वो तो नेचर के द्वारा रोल रहता है। नेचर के द्वारा अर्थक्वेक आता है, पर कहीं ना कहीं हम लोग का भी थोड़ा मत थोड़ा इंटरफेरेंस तो होता है। तो यही बता दूं कि मैं फिर से नेचुरल फिनोमिना का बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ डेफिनेशन। नेचुरल फिनोमिना मतलब कि एक्टिविटी दैट occurs by the nature without any interference of human is known as natural phenomena। आई होप आपको समझ में आएगा। नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम लोग जानेंगे। दो एक्टिविटीज है, मतलब कि नेचुरल फिनोमेना का एग्जांपल दे दूं। जैसे एग्जांपल में आएगा ड्रॉट, सूखा पड़ना, लैंडस्लाइड, जैसे कि पहाड़ी इलाका में लैंडस्लाइड हो जाता है।
फिर वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, ये सब क्या है, नेचुरल फिनोमेना है जो कि नेचर के द्वारा किया जाता है, हम लोग इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का लाइटनिंग और हम लोग अर्थक्वेक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, बाकी सारे बाद हम लोग देखेंगे। तो लाइटनिंग होता क्या है कि लाइटनिंग होता है, ये होता है कि व्हेन टू क्लाउड्स बम्प बिटवीन ईच अदर और स्लाइड पास विथ ईच अदर इज नोन एज लाइटनिंग। मतलब कि जब दो बादल आपस में जब भिड़ते हैं, मतलब बम्प करते हैं, मतलब कि टकराते हैं या तो फिर स्लाइड पास होते हैं, जैसे कि ये दो बादल हैं ये दो बादल हैं, अगर ये दोनों बादल अगर भिड़ जाते हैं आपस में, तो जिसके कारण बहुत ही मतलब कि इसमें जब टकराते हैं तो इससे क्या होगा, लाइटनिंग फॉर्म होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो फिर या एक बादल इधर और एक बादल इधर से जा रहा है, जिसके कारण लाइटनिंग हो रहा है, ये भी कारण है लाइटनिंग का। तो आई होप आपको समझ में आएगा लाइटनिंग होता है क्या है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज एंड इंटरफेरेंस। जैसे कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है क्या है, जैसे कि हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं, हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जाना था। जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यही है क्या कि चार्ज, तो दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और यहाँ पे इंटरेक्शन इसलिए लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों आपस में मतलब कि जैसे कि एक इधर से जा रहा है, मतलब चुंबक है, ये मान लीजिए दोनों चुंबक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर सेम पोल, अगर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये रिपेल कर जाता है, मतलब कि सटता नहीं है। और वहीं पे ये अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जाकर क्या है कि चिपक जाता है। उसी तरह इसमें होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है तो क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव के साथ रिपेल, या तो फिर पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव, वहीं पे ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या तो फिर नेगेटिव या तो फिर पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ATRACT, अट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इंटरेक्शन क्या हो। और आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि जो लाइटनिंग होता है वो होता क्यों है, मतलब हम लोग तो जान लें कि जब अट्रैक्ट होता है, पर कोई भी अगर मान लीजिए बादल है, अगर हम लोग कोई दूसरा चीज जैसे कि एक टकराए तो आवाज आता है, लाइटनिंग थोड़ी होता है। वो क्यों होता क्यों है, वो हम लोग अब जानेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग में। पर हम लोग सबसे पहले अर्थिंग जान लेते हैं। अर्थिंग क्या हो, ये आपने सबसे पहले जो कि तो होता है कि अगर पॉल आप जानते होंगे, जो कि टावर होता है, जिसके कारण एक रॉड निकला हुआ रहता है, मतलब ये टावर है या फिर घर है, तो यहाँ पे से क्या कि यहाँ से करंट लेकर यहाँ पे ऐसे करके बम्प क्या हो रहता है, जमीन में गाड़ा हुआ रहता है, उसी चीज को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग excess charge safely to the ground is known as a earthing। मतलब कि जो चार्ज हम लोग ग्राउंड में डालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। और अर्थिंग कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि बिल्डिंग में होता है होगा, पहले के के समय में क्या होता था कि अभी भी होता है कि रॉड लगा दिया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, बिल्डिंग ऊपर से लेकर, जैसे कि एक ये बिल्डिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे लेकर ऐसे ऐसे फिर ऐसे करके नीचे डाला जाता है, इस तरह से कि हम लोग को झटका न लगे। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं स्टोरी ऑफ लाइटनिंग में कि ये फॉर्म कैसे होता है, लाइटनिंग फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि स्टोरी, तो जब जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि एक बादल है, क्लाउड थोड़ा अच्छा नहीं ड्राइंग अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए। तो क्लाउड में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। एक ऊपर में जो होता है वो पॉजिटिव बस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ऊपर के साइड, ये जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर में होता है, और जो नीचे में होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है सिर्फ।
नेगेटिव चार्ज। आपको पता है माइनस वाला नेगेटिव है और प्लस वाला पॉजिटिव है। हम लोग को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, मतलब कि बस अच्छा ही सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये है। और आपको पता है कि जैसे कि बादल है तो बादल आसमान में, जमीन नाम की भी कोई चीज होती है ना, तो यहाँ पे जमीन है। तो यहाँ पे होता क्या है, जमीन है, तो यहाँ पे जमीन पे बस पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है कि जब अगर थंडर आता है तो जो नेगेटिव वाला मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव वाला ऊपर जाता है और नेगेटिव वाला नीचे जाता है। जैसे कि ये ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या अट्रैक्ट तो होगा, मतलब कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट तो होगा। अगर ऊपर से जा रहा है और अट्रैक्ट हुआ तो उसके सामने कुछ तो नया चेंज होगा ना। तो वही कारण है, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलता है तो वहां पे जो एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस, मतलब एक्स्ट्रा कुछ एक करंट प्रोड्यूस होता है या तो फिर कुछ चीज प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग हम लोग बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में होगा लाइटनिंग होता है क्या है। और लाइटनिंग के होता है, आई होप आपको समझ में आएगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है और जिसके कारण एक मतलब बहुत सारा लाइट फ्लैश निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। तो आई होप आपको समझ में। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम लोग उसका आंसर मैं नेक्स्ट में बता दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।